हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो के अंदर हम पेटीएम से जुड़े सभी खबरों का आप लोगों को बताएंगे कि पेटीएम से क्या नुकसान हुआ और क्या फ़ायदा हुआ, किसको कितना बेनिफिट मिलेगा पेटीएम बंद होने का और किसको कितना नुकसान होगा पेटीएम बंद होने का। जी हाँ दोस्तों, अब पेटीएम का क्या होगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि पेटीएम बंद होने वाला है। तो पेटीएम का क्या होगा, क्या सच में बंद हो जाएगा पेटीएम? बहुत से सवाल हैं दोस्तों, सबके मन में सवाल हैं और मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। आरबीआई ने कार्रवाई की है पेटीएम के ऊपर। तो कुछ खबरें हैं, कुछ पेटीएम से जुड़ी कुछ खबर आई है, वो मैं आपको पढ़ के अभी सुना रहा हूं। और अब पेटीएम ऐप का क्या होगा, क्या बंद हो जाएगा? आरबीआई की कार्रवाई के बाद आपके मन में जितने भी सवाल हैं सभी का इस वीडियो के अंदर मैं जवाब दूंगा। तो सबसे पहले ऑनलाइन पेमेंट ऐप पेटीएम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर कार्रवाई करते हुए बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद पेटीएम पेमेंट बैंक की कई सेवाएं रोक दी गई हैं। आरबीआई ने टॉपअप से लेकर क्रेडिट ट्रांजैक्शन तक कई सेवाएं 29 फरवरी के बाद अभी चल रहा है, लेकिन 29 फरवरी 2024 के बाद बंद हो जाएगा, बिल्कुल रोक दी जाएंगी दोस्तों। तो क्यों हुई ये कार्रवाई, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों की अनदेखी की, जिसके बाद उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है। पेटीएम ने भारत के जो नियम है ऑनलाइन पेमेंट ऐप के, उनको अनदेखी की, तो जिसकी वजह से ये कार्रवाई आरबीआई ने की है। तो अब सवाल है, क्या बंद हो जाएगा पेटीएम? आरबीआई की ये कार्रवाई पेटीएम ऐप पर नहीं, पेटीएम पेमेंट बैंक पर हुआ है दोस्तों। ये यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि पेटीएम ऐप बंद नहीं हुआ है। पेटीएम का जो बैंक था, पेटीएम पेमेंट बैंक, ये कार्रवाई उसके ऊपर हुई है दोस्तों। को अभी कई लोग कंफ्यूजन में है कि पेटीएम ऐप बिल्कुल बंद हो गया। नहीं दोस्तों, ये पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हुआ है। और यानी यदि आप पेटीएम ऐप का इस्तेमाल करते हैं और वह पेटीएम पेमेंट बैंक से सर्विस नहीं ले रहे हैं, तो ऐप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 29 फरवरी के बाद भी आपका पेटीएम ऐप पहले जैसा काम करेगा। दोस्तों, अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक का यूज़ नहीं कर रहे हो, आप अपने सिर्फ पेटीएम से लेना देना कर रहे हो, तो आप पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और पेटीएम वॉलेट बैलेंस का क्या होगा? कई लोगों को मेरे पास कमेंट आए हैं कि सर पेटीएम वॉलेट में जो बैलेंस पड़ा है उसका क्या होगा। 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के वॉलेट में बचे बैलेंस के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए तय सीमा से पहले वॉलेट के बैलेंस को ट्रांसफ़र कर लें। जी हाँ दोस्तों, अगर पेटीएम वॉलेट में आपका बैलेंस पड़ा है तो उसको 29 फरवरी से पहले आप लोग ट्रांसफ़र कर लें, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो एक और हमारे पास आया है, पेटीएम यूपीआई पेमेंट बंद हो जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई ने एक्शन लिया है। केवल इसी से जुड़ी सेवाएं प्रभावित होंगी। पेटीएम पेमेंट बैंक से यूपीआई का उपयोग 29 फरवरी के बाद नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप चाहे तो भुगतान के लिए अन्य बैंकों की यूपीआई आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आया है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड काम करेगा या बंद हो जाएगा? तो उसके लिए दोस्तों आरबीआई की कार्रवाई के बाद पेटीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है कि इस कार्रवाई का एनसीएमसी कार्ड पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कार्ड के बैलेंस का आप बाद में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। पेटीएम अन्य बैंकों के साथ भुगतान की सुविधा के लिए संपर्क कर रहा है। दोस्तों, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे।
उसके बाद आया है पेटीएम का फास्टैग का क्या होगा। पेटीएम फास्टैग का इस्तेमाल 29 फरवरी तक कर सकते हैं, इसके बाद तो निष्क्रिय हो जाएगा। फास्टैग सर्विस जारी रखने के लिए पेटीएम दूसरे बैंकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। यदि बैंकों के साथ डील नहीं हो पाती तो दूसरा नया फास्टैग आपको खरीदना पड़ेगा। और उसके बाद आया है लोन लेने वालों का क्या होगा। जिन्होंने पेटीएम से लोन लिया है उनका क्या होगा। यदि आपने पेटीएम पेमेंट बैंक से लोन लिया है तो लोन का रीपेमेंट पहले के जैसा ही रहेगा। इसके लिए पहले के जैसे ही किस्तों का भुगतान करना पड़ेगा। लोन वालों के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, जैसे आपने किस्तें पहले भर रहे थे वैसे आपको आगे किस्त भरनी पड़ेंगी। पेटीएम अब क्या करेगा, ये एक किसी ने हमारे पास क्वेश्चन भेजा है। पेटीएम अब क्या करेगा। पेटीएम की प्रमोटर कंपनी 197 कम्युनिकेशन अन्य बैंकों के साथ भी काम करते आई है। पेटीएम पेमेंट बैंक पर हुए एक्शन के बाद उन्होंने अन्य बैंकों के साथ काम करना तेज कर दिया है। कंपनी थर्ड पार्टी बैंकों के साथ पहले के जैसे ही काम करेगी। तो दोस्तों, पेटीएम ऐप अपनी ग्रो करने की कोशिश में है और अच्छी बात है। और एक हमारे पास क्वेश्चन आया है, पेटीएम से पेमेंट लेने वाले दुकानदार क्या करेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों कि इंडिया के अंदर कितनी ही दुकानें, हजारों लाखों करोड़ों दुकानें हैं और वो सभी पेटीएम से पेमेंट लेते हैं, तो उनका क्या होगा। उनके बारे में दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई का एक्शन हुआ है, इसलिए यदि कोई दुकानदार पेटीएम पेमेंट्स बैंक में पैसा लेते हैं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक में पैसा लेते हैं तो उन्हें दूसरे बैंकों में पेमेंट रिसीव करना होगा। सभी दुकानदारों के लिए ये दोस्तों खबर बहुत ज़रूरी है। अगर वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक में पैसे लेते हैं तो वो ना ले। अगर आपको पेमेंट्स लेनी है तो किसी दूसरे बैंक में ले, नहीं तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है पेटीएम से जुड़ी सभी कन्फ्यूज़न आज आप लोगों के दूर हो गए होंगे और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूँगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। आपका एक प्यारा सा कमेंट मेरे को मोटिवेशन देने में मदद करेगा। और ये वीडियो उन सभी दुकानदारों को शेयर कर दो जिनका आप भला चाहते हो। तो दोस्तों, ये थी पेटीएम पेमेंट बैंक से जुड़ी कुछ जानकारियां जो मैंने आप लोगों को शेयर की। मेरे पास कमेंट आए थे तो मैंने उनका जवाब दिया है। अगर आप लोग और किसी तरह की जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।